दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। परीक्षा तिथि, आवेदन कब से होगा स्टार्ट, पदों की संख्या बढ़ी, अदर स्टेट के लिए योग्यता। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है जो अदर स्टेट वाले हैं उनके प्रमाण पत्रों की पुनः से समीक्षा हो रही है। और कहीं न कहीं जो स्थिति है या फिर जो समस्याएं हुई हैं वो आयोग या विभाग की ही गलती कहेंगे। उसमें देखिए, अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं, आवेदन करने के बाद ये आयोग और विभाग की जिम्मेदारी है कि आवेदन में अगर उनके प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं है या फिर उन योग्यताओं को, जो योग्यता आप लोगों के द्वारा आपके विभाग या आयोग के द्वारा मांगा गया है, अगर उस योग्यता को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट्स, तो ये जिम्मेदारी जो होती है वो हो जाती है आपके आयोग और विभाग की कि उनको आप पहले ही बाहर कर दिया जाए या पहले ही बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर जॉब होने के बाद, नौकरी लग जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर आप लोग प्रमाण पत्रों की समीक्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी, जैसा कि कहा गया था कि अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं एस टेट यानी कि आपका सी टेट जो आपकी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों ने में ज़्यादातर अभ्यर्थी सी टेट वाले ही हैं जिन्होंने सी टेट क्वालिफाई करके बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन किया और उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, जो आपके बिहार के मूल निवासी हैं, वो तो एस टेट वाले भी हैं। तो वहाँ पर जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने रिज़र्व कैटेगरी के वो हैं तो फिर तो रिज़र्व कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। अनरिज़र्व कैटेगरी के अंतर्गत जो हैं तो उनको भी वहाँ पर रिज़र्व कैटेगरी में जो है जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनको अनरिज़र्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो इसके लिए प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है और कई ऐसे लोग सामने भी आए हैं जिनका कि जो पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं या फिर उनके मार्क्स कम हैं फिर भी उनका चयन हुआ है। तो ये आयोग और विभाग का सिरदर्द है, कैसे क्या करना है। तो एक बड़ी समस्या हो गई है उन अभ्यर्थियों के लिए। अगर उनका चयन हुआ है तो आपको पहले चाहिए था कि पहले जांच पड़ताल करके जो भी चीज़ें हैं पहले ही उनको बाहर किया जाए। अब जॉब होने के बाद बाहर करना एक बड़ी समस्याएँ हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी और आयोग और विभाग के लिए भी। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर अगर बात करें तो देखिए, कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड से जो अभ्यर्थी बाहर होंगे प्रमाण पत्रों की जांच के बाद, वो भी पदों की संख्या इसमें जुड़ेगी। टीआरई 3.0 में जो पद खाली रहेंगे वो भी पदों की संख्या जुड़ेगी। तो यहाँ पर बिहार में अभी तक की जो भी स्थिति है, बताया जा रहा है कि अभी बहुत ही पद हैं, लाखों की संख्या में पद वहाँ पर खाली हैं। तो लगभग लाख के आसपास आपको यहाँ पर पदों की संख्या देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपका पीआरटी भी हो जाएगा 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, यानी कि सभी जो आपके स्तर हैं उनकी परीक्षाएं। और यहाँ पर पदों की संख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। अगस्त में आपका जो देखिए, अभी जो टीआरई 3.0 को लेकर परीक्षा की तिथि की घोषणा ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि आपका जून में 20-22 के आसपास आपको वो डेट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आप मान के चलिए कि अगस्त में जो पहले से आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है, या फिर अगस्त ही आप मान के चलिए कि अगस्त में ही आपका सारी प्रक्रियाएँ होंगी। जैसे ही ये रिज़ल्ट आपका जारी होता है या बीपीएससी टीआरई की परीक्षा होने के बाद, फिर तुरंत ही आपको ये जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो तैयारी आप लोग अपना करते रहिए, एक अच्छा मौका है। पदों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है यहाँ पर, क्योंकि पद को लेकर अभी तक की जो भी जानकारी मिली है, कुछ जो ऑफिशियल चाहे उसको कहें, अभी ऑफिशियल ऐसा तो आयोग की तरफ से या विभाग की तरफ से नहीं कोई ऐसी नोटिस जारी हुई है कि हाँ इतने पद होंगे, लेकिन अभी तक के जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए लगभग 1 लाख के आसपास पदों की संख्या भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो अदर स्टेट की योग्यता को लेकर बात करेंगे तो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी अभी से ही सजग हो जाएं। आपका, अगर आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है और उसमें आपके रिज़र्व कैटेगरी नहीं बल्कि अनरिज़र्व कैटेगरी, अगर आपने 90 मार्क्स आपके हैं यानी कि 60% अगर आपके हैं,
तो आप उसमें क्वालिफ़ाई होंगे, यानी कि आप तभी उसमें शामिल हो पाएंगे, या फिर उसमें आगे कोई समस्या ना हो इसके लिए आपको पहले जो भी नियम हैं, जो भी रूल हैं, जो भी वहाँ के फॉर्म फिल करते समय आप देखेंगे कि अगर वहाँ के रूल नियम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो बाद में भी समस्याएं हो सकती हैं। तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी जिन्होंने भी सीटेट की परीक्षा दी है, अगर आपके 90 मार्क्स हैं तब आप योग्य होंगे। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है योग्यता को लेकर, कि योग्यता जो है, योग्यता में जो चीज़ें मांगी गई हैं आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान करके ही आपको आवेदन करना होगा। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।